ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी भले ही शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हों, लेकिन वो ऐसी शख्सियत हैं कि अभी पूरी दुनिया की नजर उन पर है। चाहे कोई भी मसलक हो, सभी उनकी बातों पर इस वक्त नजर गड़ाए बैठे हैं। और क्यों ना नजर गड़ाए बैठे, जिनके बात पर अमेरिका और इजराइल भी कान लगा कर रखते हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है और वो बात जेन्युइन है, मुझे पर्सनली जेन्युइन लगी, तो मैं आपके सामने वो बात रख रहा हूं। खबर बड़ी है लेकिन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। खबर यह है कि आयतुल्ला ख़ामेनी ने तमाम मुस्लिम देशों से सीधी और साफ बात कह दी है, और यह बात अब कही है, इस जंग के दौरान अब कही है। आयतुल्ला ख़ामेनी ने कहा है कि जो भी मुस्लिम देश हैं वो इजराइल को सीधा सीधा जो पेट्रोल, डीजल और ईंधन दे रहे हैं वो देना बंद करें। जब तेल अवीव ये सब चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, अचानक उसकी कमर कमज़ोर होगी, उसके हथियार कमज़ोर पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, इसके पीछे की बात यह है दोस्तों कि अगर आप ऑयल उसको नहीं दोगे तो वो अपने फाइटर जेट, ड्रोन, टैंक, आर्म व्हीकल ये कैसे चलाएगा। और अगर फिर वो कहीं और से इंपोर्ट करेगा, किसी यूरोप से कहीं और से, तो बहुत मुश्किल होगा, काफ़ी महंगा पड़ेगा और आपूर्ति पूरी नहीं होगी। ऐसे में मुसलमान देश, इराक है, अरब देश हैं, ये भर भर कर और भी ज़्यादा, जैसे अजरबैजान, ज़बरदस्त तरीके से बैक टू बैक भारी मात्रा में इजराइल को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं। आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनी ने साफ तौर से कह दिया है मुसलमान देशों से कि तुरंत इजराइल को डीजल देना बंद करें, ईंधन देना बंद करें। और यह होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि लाल सागर में, रेड सी में युद्धपोत तैनात कर दिया। देख लीजिए, युद्धपोत इजराइल ने तैनात कर दिया है। कल समुद्र के, मिडिल ईस्ट के इलाके में, समुद्र में 2 जासूसी युद्धपोत घूमते हुए ईरान के पाए गए थे, जिसकी तस्वीर इजराइल और ब्रिटेन ने जारी की थी। अब दोस्तों तुरंत इजराइल ने मिडिल ईस्ट और रेड सी में अपने युद्धपोत को दौड़ाना शुरू कर दिया है। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने मांग करी है उन देशों से जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो भी सपोर्ट कर रहा है उनकी वजह से जेनोसाइड हो रहा है, आप लोग सपोर्ट करना बंद कीजिए, इंक्लूडिंग यूएस को भी कहा है। अब इस्माइल हानिया का सर में दर्द है, उनके दिमाग में तकलीफ है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बात ऐसी कही है कि कोई मानेगा नहीं। वहीं हिजबुल्लाह ने फिर से एक बार जानकारी दी है कि हमने इजराइल के 120 सैनिकों को मारा है और उन्हीं में से कुछ घायल भी हैं। 4 और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को आज मार दिया है, जिसके साथ वेस्ट बैंक के और फिलिस्तीन के इलाके में जो फिलिस्तीनियों के मरने की संख्या है वो 130 हो चुकी है। लगातार इजराइल यही कर रहा है, लगातार मुसलमान देश सिर्फ बकर बकर बयान दे रहे हैं और लगातार हम वीडियो देख रहे हैं, और कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है तो हम खुश होकर शेयर भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि फेक न्यूज़ से दूर रहेंगे। मुसलमानों के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी हमें छोटी छोटी खुशी देकर लाइक और सब्सक्राइब पाने वालों की कमी नहीं है। हमारे दोस्तों, हमारे देखने वालों ने कहा था कमेंट में कि रज़ा भाई आप दूसरे यूट्यूबर्स की बात मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। नहीं मेरी जान, बोलना पड़ेगा। हमारी कौम बहुत सीधी है, इस वक्त बहुत जज्बाती है, कोई भी पॉजिटिव खबर देख रहे हैं बेचारे, शेयर कर रहे हैं, तो आपसे बताना ज़रूरी है कि नंबर पर मत जाइए कि जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे वो सच बता रहा होगा। हाँ, अंधभक्त बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चे हैं और भाजपा सच्ची हो गई है, उनका झूठ सच हो गया है और हमारा सच, क्योंकि हम सच बोलने वाले कम हैं तो हमारा सच झूठ हो गया है। याद रखिएगा, गलत को गलत बोलिए। हाँ, वो दुश्मन नहीं है दूसरे यूट्यूबर्स मेरे, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने ये भी कहा है कि हो सकता है उनको सोर्स, जहाँ से उनको खबरें मिल रही हैं, वही सोर्स गलत हो। तो दोस्तों सावधान रहने की ज़रूरत है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।